लाइव जुड़ रहा है प्रयागराज से, अमित जुड़ चुके हैं, विवेक भी हमारे साथ मऊ से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अमित, आपके पास आते हुए बहुत बड़ी जानकारी कि अतीक अहमद के बेटे को अब शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल गायत्री, ये खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि बुंदेलखंड के इलाके में जो जेल है वहां उनकी शिफ्टिंग की जा सकती है और अभी तक वजह साफ नहीं की गई है कि उसकी वजह क्या है। लेकिन ये खबर अब लगभग पुख्ता हो चली है कि अली को शिफ्ट किया जा सकता है। शायद सुरक्षा वजहों से ये शिफ्टिंग हो रही है। और देखिए, इस वक्त जहां पर मैं खड़ा हूं गायत्री, ये पीडीए है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण की प्रेमाइसिस है। जेसीबी बिल्कुल तैयार है और आज भी अतीक के जो करीबी हैं उन करीबियों पर आज बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि प्रशासन और जो अधिकारी हैं नकार रहे हैं इस बात से। वो कह रहे हैं आज हमें अभी तक सूचना नहीं मिली है, लेकिन अक्सर गुपचुप तरीके से प्रशासन निकलता है, जेसीबी निकलती है, बुलडोजर निकलता है और एक्शन शुरू हो जाता है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज भी कार्रवाई की उम्मीद है और मैं आपको बता दूं गायत्री, करीब दर्जन भर से ज्यादा घरों को चिन्हित किया गया है फिलहाल कल, जिन पर कार्रवाई हो सकती है। साथ ही साथ अतीक के जो करीबी हैं, सदाकत की बात आ रही है, गुड्डू मुस्लिम की बात आ रही है, रहमान नाम का एक शख्स है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुफ्तला था, शामिल था, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। और साथ ही साथ कल पूरी रात दबिश डाली गई है, प्रयागराज के आसपास के इलाकों में पूरी रात रेड डाली गई और अभी भी जो माफिया हैं, जो शूटर्स हैं, जो इसमें शामिल रहे हैं इस पूरे षड्यंत्र में, उनको पकड़ने और दबोचने की कोशिश में एसटीएफ कर रही है, पुलिस लगी हुई है और प्रशासन भी लगातार उन प्रॉपर्टीज को चिन्हित कर रहा है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, यानी जो भी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बनी है या इनका नक्शा पास नहीं है या इनका लैंड यूज डिफरेंट है और वहां पर घर बना लिया है, उनको जमींदोज करने की प्रक्रिया के लिए प्रशासन लगातार काम कर रहा है। गायत्री जी बिल्कुल, अमित आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से मऊ में भी कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन विवेक, जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्या उमेश पाल मर्डर केस से जोड़कर देखा जा सकता है जिस तरह से अली अहमद को भी किसी दूसरे जेल में शिफ्ट होने की बात हो रही है, क्योंकि कई जानकारियां सामने आई कि जेलों में ही दरअसल सारी जो साजिश थी वो रची गई थी। विवेक आप सुन पा रहे हैं हमें? विवेक तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार एक्शन हो रहा है। मुख्तार अंसारी के बेटों का जो घर है उस पर फिलहाल कार्रवाई शुरू हो चुकी है और आज सुबह से ही जो पुलिस की टीम थी वो यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई थी, प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची हुई थी और उसके बाद जेसीबी से यहाँ की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई थी। लेकिन उसके बाद अभी चूंकि ये बिल्डिंग बहुत मजबूत बनाई गई है, यहाँ के जो पिलर्स हैं वो बहुत मजबूत हैं और वो जेसीबी से गिराए नहीं जा रहे थे। इसके बाद जो पोकलैंड मशीन है वो यहाँ पर लाई गई है और वो देखिए किस तरीके से ड्रिल करके जो एक एक जो ईंट है वो यहाँ से निकालने की कोशिश में है, एक एक ईंट को गिराने की कोशिश में है और उसके बाद जो पिलर्स हैं उनको गिराया जा रहा है। आपको दिखा दूं, ये मऊ का जो जहांगीराबाद एरिया है, यहाँ पर ये कार्रवाई आज हो रही है। आपको बताऊं कि आज से 1 महीने पहले एक शख्स ने इस बात की शिकायत की थी कि ये किसी और की ज़मीन पर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों ने अवैध तौर पर कब्जा करके यहाँ पर मकान बनाए हैं, जिसके बाद पुलिस ने अपनी जो पूरी कार्रवाई है वो शुरू की थी और उसके बाद पुलिस की तरफ, जो सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मकान का चूंकि ना मानचित्र तैयार है ना मानचित्र पास है, इसके साथ साथ ये ज़मीन भी किसी और शख्स की है, इस कारण इस पूरी बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होगा। और उसके बाद मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे वकील के द्वारा इस पूरे केस को लेकर के वो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनसे ये बात कही थी कि इस पूरे केस की सुनवाई मऊ जो डीएम है उन्हीं क्या होगी और मऊ डीएम ने कल 1 बजे के करीब में इस बात का आदेश दिया है कि जो सिटी मजिस्ट्रेट की जांच थी, जो उनका आदेश था, उसी बात की वही आदेश पास रहेगा और उसके बाद तकरीबन 3:30 बजे जो बुलडोजर है वो यहाँ पर बिल्कुल आपके पास लौटेंगे विवेक। लेकिन इस सबके बीच अपने दर्शकों को यह भी बताते चले कि प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड मामले में माफियाओं पर योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है और बुलडोजर प्रहार से माफियाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा सुजाता। बिल्कुल, और अतीक और मुख्तार के गुर्गों की मानो शामत सी आ गई है। किस तरह से कार्रवाइयां हो रही है देखिए प्रयागराज मर्डर केस के बाद पुलिस के एक्शन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी का एक्शन, खौफ में माफिया, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अब बुलडोजर प्रहार, मिट्टी में मिले मकान।
अतीक और मुख्तार के गुर्गों की शामत। उमेश पाल मर्डर के बाद यूपी में माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने माफियाओं के होश उड़ा दिए हैं। खौफ और रौब के दम पर खड़ी की गई संपत्तियों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है और कार्रवाई ऐसी कि माफिया गुनाह करने से पहले अब 100 बार सोचें। प्रयागराज में उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े सरेआम हत्या के बाद एक शूटर्स की तलाश में पुलिस की टीम जुटी है। माफिया के करीबी गुर्गों के खिलाफ न सिर्फ प्रचंड एक्शन जारी है बल्कि और भी कठोर एक्शन की तैयारी है। मऊ, कौशाम्बी, प्रयागराज में दनादन बुलडोजर एक्शन जारी है। पहले दिन जफर के घर पर चला बुलडोजर, दूसरे दिन सफदर के घर पर एक्शन, तीसरे दिन माशकुद्दीन और अब्दुल कवी के घर बुलडोजर। मऊ में मुख्तार के बेटों का घर मिट्टी में मिला दिया गया, तो वहीं बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर भी चिन्हित किया गया। न सिर्फ अतीक अहमद बल्कि मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर भी पुलिस की पैनी नजर है। एक गुर्गे की कुंडली खंगाली जा रही है। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स को शरण देने वालों की तलाश में लगातार पुलिस की दबिश जारी है। बांदा में पुलिस के रडार पर जफर अहमद है, जिसकी तलाश में पुलिस की दबिश लगातार जारी है। प्रयागराज में पहले दिन जिस मकान को जमींदोज किया गया था वो जफर का था, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन रहती थी। जफर फरार है और बांदा में उसके ठिकानों पर रेड की जा रही है। जफर और अतीक का वकील रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर के बाद पुलिस की एफआईआर में जो नाम जोड़े गए हैं उनमें अतीक का तीसरा बेटा असद भी शामिल है। असद के अलावा सदाकत खान, साबिर और मुठभेड़ में मारे गए अरबाज का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। उमेश पाल हत्याकांड से पहले अतीक, उसकी पत्नी शाइस्ता, भाई अशरफ, गुलाम और गुड्डू मुस्लिम को ही नामजद किया गया था। इसके अलावा अतीक के 9 साथी और सहयोगियों के नाम लिखे गए थे। अब तक किसी शूटर की गिरफ्तारी में पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन बुलडोजर एक्शन जोर शोर से जारी है। माफिया मिट्टी में मिलेंगे ये तो तय है। सवाल ये है कि आज माफिया के किस गुर्गे का नंबर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।